वाली फिल्म छिपकली की स्टारकास्ट गुरुवार को फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में जयपुर में थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान स्टारकास्ट में शामिल कलाकारों और डायरेक्टर ने अपनी बात कई मुद्दों पर खुलकर रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आने वाली 14 अप्रैल को फिल्म छिपकली रिलीज होने जा रही है और आज छिपकली की स्टारकास्ट यहाँ हमारे गुलाबी शहर में हमारे साथ मौजूद है। और उस छिपकली की स्टारकास्ट में हमारे साथ हैं छिपकली की हीरोइन तनिष्ठा, उनके साथ में है योगेश और डायरेक्टर कौशिक कर भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की फिल्म है ये छिपकली, क्योंकि एक बहुत ही अनयूजुअल सा टाइटल है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कौशिक जी से बात करूंगी। बड़ा ही अनयूजुअल टाइटल है ये छिपकली। हाँ, ये छिपकली सबसे यूजुअल मतलब प्राणी भी है वो, मतलब हर घर में होते हैं छिपकली। और ये छिपकली ना सीसीटीवी के जैसे घर में चिपक के रहते हैं और घर में कोई नया हो तो अभी देखता है, आपकी जानकारी के बाहर जो घट रहा है वो भी देखता है। और मैंने इसको एक लिंक लगाया, अगर वो बोल सकती तो क्या बोलती। तो उसके बोल है ठीक ठीक ठीक। वो तो कब ठीक ठीक बोलता है? क्या वो मन से मन मिला के बोलता है? घर में एक तोता भी रहता है, वो तो सीख जाते हैं बोलना। जिस चीज़ को आता है कॉपी करना तो कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पता है कि सब प्राणी जगत हम लोगों से कम्युनिकेट करता है। और वस्तु जगत भी, जगदीश बोस ने बोला था कि वस्तु जो जड़ होता है वो भी रिएक्शंस करता है, ये अंगूठा भी रिएक्शंस करता है, सब कुछ रिएक्शंस करता है। अब केमिस्ट्री होता है ना, और ये बायो केमिस्ट्री है और ये बायो है, ये पूरा एक साथ मिलता है। तो छिपकली जाके प्रतीक के हिसाब से आया। और ये थर्ड पर्सन जो बोलता है, कोई ना कोई तो है आपको जो वॉच कर रहा है। आप कर्मा बोलो, आप ये फिजिक्स बोलो, बायोलॉजी बोलो, ये सब हम लोग के साथ जुड़ता है। तो वही से आया, छिपकली वाला नाम आया। और मुझे लगा कि मुझे ऐसा दिखता है कि, और पुराण में भी है, खाना के बारे में जो बोलता है वो सच बोलता है हर वक्त, तो उसे छिपकली के साथ कंपेयर किया जाता है। तो वो एक पौराणिक जो भावना, उसके साथ ये नए दुनिया का जो घट रहा है, घटमान जो वर्तमान चल रहा है, उसको मैंने मार्च किया और छिपकली नाम बन गया। आप एक बंगाली एक्टर और डायरेक्टर भी हैं, तो आप जब ये हिंदी मूवी की तरफ आए तो क्या कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? लैंग्वेज? नहीं, लैंग्वेज तो अभी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, लैंग्वेज ना एक जरिया होता है, कि एक माध्यम होता है कि हमको पहुंचना है। प्रॉब्लम वही हो रहा था कि एक सोच अगर हम दिन रात मेहनत करके बनाते हैं तो वो बंगाल में ओरिजिनल मूवी जैसा होता है। मैं तनिष्ठा से बात करना चाहूँगी। तनिष्ठा, आप भी बंगाली एक्ट्रेस हैं और ये बॉलीवुड मूवी में आप इंट्रोड्यूस हो रही हैं इस मूवी के थ्रू। तो कुछ इस मूवी के बारे में कि किस तरह की ये मूवी है, किस जोनर में है, और साथ में आप अपने कैरेक्टर को भी बताएं। देखिए, मूवी तो है एक फिलोसॉफिकल थ्रिलर। अभी काफ़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है मार्केट में, वर्ल्ड मूवीज़ में, लेकिन ये पहली बार मेरे हिसाब से फ़िलोसॉफ़ी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और क्योंकि ये फ़िलोसॉफ़ी हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई है। ब्रीफली बोलूँ तो ये हमारी कॉन्शियस माइंड सेट को क्वेश्चन करती है। छिपकली का जो तनिष्ठा कहाँ है इस मूवी में, क्या कर रही है? तनिष्ठा इस मूवी में है विदिशा, बीच बीच में आती है। यशपाल जी बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर। सो बेसिकली मिस्टीरियस गर्ल। मिस्टीरियस तो है ही, उसका एक लेयर तो है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर देखोगे तो उसमें से ही पता चलेगा कि वो बोल रही कि मेरे बारे में मत बताओ डिटेक्टिव को। उसमें हमारे साथ में हरियाणवी मुंडा योगेश भी है जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो योगेश, आप ने जब हरियाणा में रह करके एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद में आप मुंबई आए हाथ में 30,000 रुपए लेकर के और एक वीडियो गेम की कंपनी ज्वाइन की और उसमें रहते रहते आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने। इस जर्नी को क्रॉस करते करते आज आप यहाँ खड़े हैं, तो किस तरीके से आप इसको हमें डिफाइन करना चाहेंगे? सबसे बड़ी डेफिनेशन तो यही है कि रोहतक से निकल के एक लड़के के बारे में अगर इतने अच्छी रिपोर्टर इतने रिसर्च के साथ बोल रही है तो अपने आप में ये मेरी अचीवमेंट तो यही है कि मेरे बारे में लोग जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी रहती है और सबकी जर्नी कुछ उतार चढ़ाव के साथ में होती है और सबकी कहानियाँ हैं और सबकी कहानियाँ एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं। आपकी ज़िंदगी की कुछ बातें मेरी ज़िंदगी के साथ में मेल खाती होंगी, तो उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही और जो मैं करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में
वो मैं कर पा रहा हूँ। खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि छिपकली जैसी फिल्म मिली है मुझे, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तो आपकी एक थॉट्स की क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है कि आपको किस तरीके का काम करना है जीवन में। तो मैं हमेशा ऐसा काम चाहता था कि जिसकी विषय वस्तु बहुत कमाल की हो और जिसमें काम करने वाले कलाकार बहुत कमाल के हों, जिसका डायरेक्टर राइटर बहुत क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेके। तो लकीली मेरी यात्रा के बारे में आपने पूछा, तो मेरी यात्रा अगर यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं जैसी टीम चाहता था, जैसे विषय वस्तु चाहता था, जैसे को एक्टर्स चाहता था, वो मुझे मिल गए, तो मैं यूँ कहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे यूँ लगता है कि तेरी सोच कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। कली मूवी जो आगे 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, ये एक हाइपोथेटिकल मूवी है, जैसा कि हमें डायरेक्टर ने बताया है। कौशिक कह रहे थे कि ये फिल्म फिलॉसफी बेस्ड है और ये साइंस से आगे निकल करके जाती है। तो हमारे साथ ये स्टारकास्ट छिपकली की, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कैमरामैन विजय के साथ में मैं राखी सिंह।